प्रश्न ये है कि क्योंकि हम अंदर काम क्रोध लोभ हैं तो क्या हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं या नहीं। हमारे अंदर अनर्थ हैं, ये केवल हमारे अंदर नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी साधक जितने भी युगों में हुए हैं, कोई भी भक्ति किसी ने भी करी हो, भगवान राम की, नरसिंह भगवान की, नारायण की, कृष्ण की, द्वारकाधीश की, सब साधकों में अनर्थ होते हैं। धीरे धीरे भक्ति करते हुए अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम सब प्राप्त होता है। ये बिल्कुल कुतर्क है, सही रूप से ज्ञान ना होने की वजह से कि अनर्थ आप में है, आप तो रागानुगा भक्ति कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताओ, तो ऐसा क्या है रागानुगा भक्ति में जो अनर्थ के साथ नहीं किया जा सकता? हमारा प्रश्न है आपसे। अरे अंदर अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, तो हम नारायण के दास बन सकते हैं, भगवान राम के दास हम बन सकते हैं, तो भगवान कृष्ण के रक्तपुत्र की तरह दास क्यों नहीं बन सकते? अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है तो चलो, हम नहीं बनना चाहते राधा कृष्ण के से, हम कृष्ण का ही दास बनना चाहते हैं रक्तपुत्र की तरह, तो क्या उसके लिए अनर्थ निवृत्ति पहले क्रॉस करनी होगी हमें, तब हम भगवान के दास बनेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? कोई सर पैर है इस बात का? तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अनर्थ निवृत्ति क्रॉस हो जाए उसके बाद मैं रागानुगा भक्ति करूंगा। रागानुगा भक्ति मतलब कृष्ण की प्राप्ति किसी भी रस में करना चाहते हो, उस भक्ति को रागानुगा कहा जाता है। और चाहे सखा बनना चाहो, चाहे दास बनना चाहो, सभी में काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे। हर भक्ति में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्थापित कर रहे हैं रागवर्तम चंद्रिका में। इसमें बताया जा रहा है, अथा रागानुगा भक्ति मजस्य अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति अनंतरम प्रेम भूमिका आरूढ़स्य साक्षात स्वाभीष्ट प्राप्ति प्रकार प्रदर्श्यते। रागानुगा भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होती है? पहले अनर्थ निवृत्ति पार की जाती है, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, फिर प्रेम प्राप्त होता है, उसके बाद प्राप्ति होती है जिनके प्रति आपका प्रेम हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की। वैदिक भक्ति और नारायण भक्ति में प्योरिटी का कोई मैटर नहीं करता, इम्प्योर रहते हैं सारे भक्त। ये स्टेजेस हैं। भगवान राम के भक्तों को भी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, भगवान नरसिंह भगवान के भक्तों को भी। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन स्टेजेस सबको गुजरना पड़ेगा।